हम आप सभी के अच्छे दिन की मंगलमय कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके लिए अच्छे दिन आए। ये आज देखिए आपके बीच हम कबीरदास का दोहा लेकर आए हैं जो 9th क्लास का है, कक्षा 9 का है, पहला पाठ है। अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे कि कैसे हम संदर्भ लिखेंगे, कैसे प्रसंग लिखेंगे, कैसे व्याख्या करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि सबसे पहले हम 1 या 2 बार उसको पढ़ लेंगे। जैसे सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें हम संदर्भ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप देख लें कि प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ध्यान देंगे इसमें क्या लिखना होता है कि सबसे पहले पाठ का नाम हम देखते हैं ऊपर ये क्या लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे पाठ में लिखा हुआ है साखी। साखी, यहाँ साखी और किसने लिखा, बस 2 ही चीज़ देखना है। बाकी आप किताब देख रहे हैं कि हिंदी का पुस्तक है, हिंदी में 2 वर्गों में उसको बांट दिया गया है। एक को कहते हैं गद्य, एक को कहते हैं पद्य। गद्य से जब आता है तो लिखते हैं प्रस्तुत गद्यावतरण, पद्य से जब आता है तो प्रस्तुत पद्यावतरण। चूँकि यहाँ स्पष्ट है कि यह दोहा है इसलिए यहाँ लिख दिया कि प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। अब इसको किसने लिखा? इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। जन्म 1398 ईस्वी में काशी में और इनकी मृत्यु 1518, 1398 और 1518 याद रखेंगे। 120 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु मगहर में हुई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कबीरदास का जन्म स्थान क्या है तो आप बताएंगे काशी। समय क्या है? 1398। कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 120 वर्ष की अवस्था में हुई थी। फिर इसके बाद इनकी रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं साखी, शबद, रामायणी। 3 प्रकार की रचनाएं हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो यह साखी से लिया गया है, यह दोहा साखी से लिया गया है। अब इस संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग जब हम पढ़ते हैं
दोहे को पढ़ते हैं तो हमको मालूम चल जाता है, थोड़ा सा आभास हो जाता है कि यह किसके विषय में लिखा गया, किस विषय पर चर्चा की गई है, किस विषय पर चर्चा है, किस लिए लिखा गया है, किस पर लिखा गया है। तो सतगुरु हमसु रीझकर, रीझना माने प्रसन्न होना, सतगुरु मतलब गुरु। ऐसा लग रहा है कि गुरु की प्रशंसा, गुरु की महिमा, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, तो ऐसे देंगे कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। महात्मा जी कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे, तो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट किए हैं। तो ऐसे कहेंगे कि प्रस्तुत दोहा में महात्मा जी कबीरदास ने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रकट किया है। ऐसे लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहा में महात्मा जी कबीरदास ने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रकट किया है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि यदि ईश्वर की दया दृष्टि नहीं हुई, ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं हुई, ईश्वर की छत्र छाया नहीं हुई, तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इसके बाद आता है व्याख्या। हम इस दोहे की व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या में है कि सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए, गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए महात्मा जी कबीरदास कहते हैं कि जब सतगुरु हमसे प्रसन्न हो गए, सतगुरु हमसे रीझ गए, तो ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, गुरु की कृपा दृष्टि नहीं होती, तब तक भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात गुरु ही मार्गदर्शक है, वही बताता है। इसके पहले भी आप कई बार सुने होंगे कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। सबसे पहले हम किसको प्रणाम करें? तो बताया गया गुरु को ही प्रणाम करना है। गुरु को ही प्रणाम किया, इसलिए कि गुरु के द्वारा ही हम यह जान सकते हैं कि कौन क्या है। यानी ईश्वर के बारे में हम गुरु के द्वारा ही स्पष्टता समझ सकते हैं। जब तक हमारा मार्गदर्शक नहीं होगा, हमारा पथ प्रदर्शक नहीं होगा, तब तक हम अपने मार्ग को सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं कर सकते। यहाँ यह है कि महात्मा जी कबीरदास कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर हमसे एक ऐसी बात कह दिए, एक कहया प्रसंग हमसे एक ऐसी बात कर दिए कि वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सम। प्रेम रूपी वर्षा, प्रेम रूपी बारिश हुई, जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। फिर एक बार सुन लें। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश दिया, उस उपदेश से ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ।
गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव यह है कि गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति मिलती है। इसलिए मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। फिर एक बार सुन लें कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग। हमारे गुरु, हमारे सतगुरु जब हमसे प्रसन्न हुए तो हमसे एक ऐसी बात कह दिए, एक ऐसा प्रसंग कह दिए, एक ऐसी दिशा दे दिए जिससे ऐसे स्नेह रूपी, प्रेम रूपी बरसात हुई, प्रेम रूपी, स्नेह रूपी बरसात हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। यह किसकी कृपा से हुआ? गुरु की कृपा से हुआ। यह किससे हुआ? गुरु की कृपा से हुआ। अर्थात गुरु की कृपा दृष्टि पड़ी तब स्पष्टतः यह मालूम हुआ कि मानव जीवन में गुरु का सबसे अधिक महत्व है। इसके बाद आता है काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य में क्या करते हैं, यह आप इसके पहले पढ़े नहीं, इसके पहले नहीं जाने होंगे, लेकिन आप जान लीजिएगा कि सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में है कि इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जैसे कबीरदास का जीवन परिचय आपको बताया जाएगा तो उसमें यह होगा कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है अथवा सधुक्कड़ी भाषा। उसको, उस पंचमेल खिचड़ी को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 में कि इसमें पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, इसको खिचड़ी कहते हैं, भाषा है। कहने का तात्पर्य कि महात्मा जी कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे और लगभग सभी भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है, इसलिए कहा जाता है कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी है। उसके बाद शैली, शैली इसमें कैसी है? तो शैली जो है मुक्तक है। मुक्तक, मुक्तक का मतलब यह होता है कि सारे दोहे इनके अलग अलग हैं, किसी से किसी का टर्म नहीं है, किसी से किसी का मिलान नहीं है, सारे अलग अलग हैं, यानी किसी से कोई संबंधित नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि शैली क्या है? मुक्तक है। फिर इसके बाद इसमें कौन सा रस है? तो आपको रस के बारे में बता दिया गया, शांत रस है। कौन सा रस है? तो शांत रस है। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कौन सा रस? शांत रस। इसमें कौन सा छंद है? तो लिखेंगे इसमें दोहा छंद है, इसमें दोहा छंद है, इसमें दोहा छंद है। फिर इसके बाद कौन सा गुण है? तो इसमें प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। यहाँ इस तरह का अलग अलग पॉइंट देकर, अलग अलग नंबर देकर के 2-4 बातें हम लिख देंगे, वह काव्यगत सौंदर्य में आएगा कि कैसी भाषा है। अब इसमें कौन सी मुक्तक, कौन सी शैली है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा गुण है, और फिर इसमें अनुप्रास अलंकार है। सतगुरु हमसु मिल रीझ कर एक कहया प्रसंग और बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कहीं कहीं इसमें अनुप्रास अलंकार है और फिर रूपक अलंकार, ऐसे दे देंगे, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला पॉइंट भी दे देंगे कि कौन सी शब्द शक्ति है? तो अभिधा, अभिधा ऐसे लिखेंगे, अभिधा
एवं लक्षणा, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर एक बार ध्यान दें, भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, गुण कौन सा है, अलंकार कौन सा है, और शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति है। तो अलग अलग है इसमें कि भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुकड़ी है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, और अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इस तरह से आपको मैं एक दिशा देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप ऐसे ही कबीरदास जी के अन्य दोहों को अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में नोट करें और उसको अपने मन से संदर्भ, उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या अपने मन से उस कॉपी में नोट करें। एक बार, दो बार, तीन बार जब लिखेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम चल जाएगा कि कैसे हम किसी दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। बाकी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे धीरे धीरे करके आपको एक एक वीडियो में बताया जाएगा। आप एक बार एक चीज़ को पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए और ऐसे ही आगे आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए। इसी के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत।